सोचिए, गुजरात के एक घने और बिल्कुल सुनसान जंगल के बीच एक ऐसी जगह है जिसके बारे में वहां के लोकल्स आपस में बात करने से भी डरते हैं। एक पुराना लाल रंग का घर। आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना का विश्लेषण करेंगे जो इस घर से जुड़ी हुई है। हम उन फैक्ट्स, उन टाइमलाइंस और उस रॉ फुटेज के डिटेल्स को अनकवर करेंगे जो लिटरली किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। अगर किसी को लगता है कि घोस्ट्स या पैरानॉर्मल एंटिटीज सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो इस घटना के डिटेल्स सुनने के बाद पर्सपेक्टिव हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेट्स डाइव इनटू दिस। उस घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता था। ये लाइन अपने आप में कितनी टेरिफाइंग है ना। ये इस लेजेंड का सबसे डरावना हिस्सा है। वहां के लोकल्स का मानना था कि जो भी उस हमेशा खुले रहने वाले दरवाजे से अंदर जाता है और वहां बस एक रात गुजारता है, वो सुबह तक गायब हो जाता है और रात के अंधेरे में उस घर की खिड़कियों में किसी औरत का चेहरा दिखाई देता है। ये एक ऐसी अर्बन लेजेंड थी जो सालों से चली आ रही थी, लेकिन किसी ने वहां जाकर सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की जब तक कि 4 दोस्तों ने इसे एक चैलेंज की तरह नहीं ले लिया। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला चैप्टर, वायरल चैलेंज का शिकार। ओके, तो स्टोरी शुरू होती है 4 दोस्तों से, रोहन, कबीर, अमन और विशाल। ये चारों अपने सोशल मीडिया चैनल्स के लिए हॉरर एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाते थे। एक दिन इन दोस्तों को इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही अजीब सी पुरानी रील मिली। वीडियो में एक आदमी जंगल के उसी लाल घर को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर अचानक, बिना किसी वार्निंग के, वीडियो में एक औरत उस कैमरामैन के बिल्कुल पीछे खड़ी दिखी और वीडियो वहीं एकदम अब्रप्टली कट हो गया। कैप्शन में बस इतना लिखा था, अगर हिम्मत है तो इस घर में एक रात गुजारो। ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था। रोहन ने तुरंत फैसला किया कि हम यहीं अपना अगला चैलेंज वीडियो शूट करेंगे। अब हम इस पूरी घटना को एक टाइमलाइन के जरिए समझते हैं, जिससे पता चलेगा कि रात आखिर कितनी भयानक थी। सनसेट के वक्त उनका वहां पहुंचना, रात 11 बजे शुरू होने वाली पहली एनॉमली, 2:13 का वो प्योर टेरर वाला मोमेंट और फाइनली सुबह का वो शॉकिंग आफ्टरमैथ। ये टाइमलाइन परफेक्टली मैप करती है कि कैसे एक नॉर्मल सा फन वीडियो चैलेंज एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर में बदल गया। अगले दिन चारों दोस्त अपने कैमराज और कैंपिंग गियर लेकर उस जंगल में निकल गए। शाम होते होते जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें कुछ बहुत ही अननर्विंग सेंसरी डिटेल्स नोटिस हुई। घर की सारी दीवारें बिल्कुल लाल रंग की थीं। खिड़कियों पर अजीब से दाग थे जो एकदम पुराने सूखे खून जैसे लग रहे थे। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, एब्सोल्यूट अननेचुरल साइलेंस। मतलब आप सोचिए, एक घने जंगल में जहां शाम को पक्षियों की आवाजें आनी चाहिए, वहां एक सिंगल आवाज नहीं थी। एकदम सन्नाटा, जैसे जंगल का हर एक जानवर, हर एक पक्षी उस जगह से डरकर चुप हो गया हो। ये उनका पहला क्लियर वार्निंग साइन होना चाहिए था। अब आते हैं अपने चैप्टर 2 पर, अंदर का डर। जैसे ही उन्होंने उस हमेशा खुले रहने वाले अजीब दरवाजे को क्रॉस किया, उन्हें सड़ी हुई बहुत तेज बदबू आई। घर के अंदर कदम रखते ही पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां बिना किसी वजह के आवाज करने लगी। टेंशन थोड़ी कम करने के लिए कबीर ने मजाक में कहा, लगता है भूत वेलकम कर रहा है। सब उस वक्त थोड़ा हंस दिए, लेकिन वो हंसी ज्यादा देर टिकी नहीं, क्योंकि अचानक ऊपर वाले खाली कमरे से भारी कदमों के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। चारों दोस्त एकदम फ्रीज हो गए। पूरा घर खाली था। अमन ने हिम्मत करके अपनी फ्लैशलाइट सीढ़ियों के ऊपर मारी, लेकिन रोशनी में कोई नहीं दिखा। कमरा बिल्कुल खाली था। वहां फिजिकली कोई था ही नहीं। रात के 11 बजे तक सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगने लगा। उन्हें लगा शायद पुरानी लकड़ी या हवा की वजह से आवाजें आ रही होंगी। फिर अचानक, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के, घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद जलने और बुझने लगी। विशाल पैनिक होने लगा। उसने कहा, भाई ये प्रैंक नहीं लग रहा। और ठीक उसी एग्जैक्ट मोमेंट पर रोहन के कैमरा स्क्रीन पर कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ जिसने उनकी रूह कंपा दी। एक औरत का सफेद साया, वो ठीक सीढ़ियों के पास खड़ी थी, स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल थी, लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन से नजर हटाकर एक्चुअली उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। यहां से सिचुएशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली थी। चैप्टर 3, रात 2:13 की दहशत। रात के ठीक 2:13 पर अचानक घर के बाहर से एक रोते हुए छोटे बच्चे की आवाज आने लगी। इस घने सुनसान अंधेरे जंगल में एक बच्चा कहाँ से आया? कबीर ने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की से बाहर झांककर देखा। उसका चेहरा डर से बिल्कुल सफेद पड़ गया। बाहर अंधेरे में एक छोटी लड़की खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। नो वाइट्स, जस्ट प्योर ब्लैक।
और वो कबीर को देखकर धीरे धीरे एक बहुत ही अननेचुरल तरीके से स्माइल कर रही थी। कोई कुछ बोल पाता उससे पहले ही खिड़की के कांच पर एक बहुत जोर का इम्पैक्ट हुआ। थट, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उस कांच पर कुछ मारा हो। सब डर के मारे पीछे हट गए और तभी उस घर का वो मेन दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था अपने आप पूरी तरह झटके से ओपन हो गया। एक बहुत ही बर्फीली जमाने वाली ठंडी हवा कमरे में भर गई और तब बिना किसी फिजिकल प्रेजेंस के हवा में एक औरत की चिल्लाती हुई आवाज गूंज उठी, तुम लोग यहां से जिंदा नहीं जाओगे। उस आवाज के बाद जो केओस शुरू हुआ उसे इन 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, कैमरास बुरी तरह ग्लिच करने लगे और स्क्रीन्स पर अजीब अजीब सिंबल्स फ्लैश होने लगे। स्टेप 2, जब ध्यान थोड़ा इधर उधर हुआ तो सबने रियलाइज किया कि वहां से विशाल कंप्लीटली गायब हो चुका था। वो उस कमरे में था ही नहीं, सिर्फ उसका कैमरा फ्लोर पर पड़ा हुआ था। स्टेप 3, जब बाद में उस रिकवर्ड कैमरा की आखिरी रिकॉर्डिंग देखी गई, उसमें विशाल एक अंधेरे कमरे में जान बचाकर भाग रहा था और कैमरे के एंगल में ठीक उसके पीछे वही ब्लैक आईज वाली लड़की मकड़ी की तरह तेजी से क्रॉल करते हुए उसका पीछा कर रही थी। इसके बाद आता है चैप्टर 4, डायरी का राज। रोहन, कबीर और अमन अब पूरी तरह पैनिक में थे और अपनी जान बचाकर जंगल में भागने लगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग ट्विस्ट आता है। वो जंगल में जिस भी रास्ते पर भागते, कुछ देर बाद वो रास्ता घूमकर उन्हें वापस उसी लाल घर के ठीक सामने लाकर खड़ा कर देता, जैसे जंगल उन्हें वहां से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था। वो लोग जैसे एक इम्पॉसिबल लूप में फंस चुके थे। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि ये सब हो क्यों रहा था। इसका जवाब अमन को घर के एक कोने में मिली एक पुरानी जली हुई डायरी में मिला। इस डायरी के नोट्स रिवील करते हैं द बर्न्ड फैमिली। इस घर में सालों पहले एक फैमिली को जिंदा जलाकर मार दिया गया था और उनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, उसकी आत्मा अब भी उस जगह पर भटक रही है। जो भी रात के अंधेरे में इस घर में एंटर करता है, वो आत्मा उन्हें अपनी फैमिली समझ बैठती है और उन्हें कभी वहां से जाने नहीं देती। डायरी पढ़ते ही अचानक ऊपर फ्लोर से विशाल के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। तीनों दोस्त अपनी जान की परवाह किए बिना सीढ़ियों से ऊपर भागे। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर जो देखा वो किसी भी नाइटमेयर से बढ़कर था। उनका दोस्त विशाल कमरे की छत से उल्टा लटका हुआ था, जैसे वहां ग्रेविटी काम ही नहीं कर रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थी, बिल्कुल उस छोटी लड़की की तरह। और जब उसने अपना मुंह खोला तो आवाज विशाल की नहीं बल्कि उसी छोटी लड़की की निकली, अब तुम्हारी बारी है। हमारा आखिरी चैप्टर, आखिरी फुटेज। उस टेरिफाइंग मोमेंट के बाद जो हुआ वो प्योरली सर्वाइवल इंस्टिंक्ट था। रोहन और कबीर किसी तरह वहां से भागे। अमन का क्या हुआ? स्टोरी का ये सोर्स वहां आकर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। लेकिन रोहन और कबीर पूरी रात उस लूपिंग जंगल में लगातार भागते रहे, गिरते रहे और फाइनली सुबह की पहली किरण के साथ वो उस लूप से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। सुबह होते ही वो पुलिस को लेकर वापस उस जगह पर आए, लेकिन इस बात पर यकीन करना मुश्किल है। जब वो उस लोकेशन पर पहुंचे, वहां पर कोई लाल घर था ही नहीं, न लाल दीवारें, न वो खिड़कियां। वहां बस एक सालों पुराना जला हुआ फाउंडेशन था, एक खंडर, जैसे वो घर फिजिकल रियलिटी में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और वहां विशाल का एक सिंगल ट्रेस, एक निशान तक नहीं मिला। पुलिस को लगा कि शायद ये इनका कोई एलैबोरेट प्रैंक है, क्योंकि इन सबका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन तो था नहीं। लेकिन जब बाद में रोहन ने घर जाकर अपने कैमरा की फुटेज रिकवर की और उस रात के कैओस को ध्यान से देखा, तो उसे एंड में कुछ ऐसा मिला जिसने इसे एक अनएक्सप्लेन्ड, टेरिफाइंग मिस्ट्री बना दिया। फुटेज के बिल्कुल एंड में सिर्फ एक सिंगल फ्रेम के लिए वो ब्लैक आइड लड़की कैमरा के बिल्कुल क्लोजअप में दिखती है। वो सीधे लेंस में देखती है और बहुत ही धीरे से फुसफुसाती है, मैं अभी भी यहीं हूं। आज का ये विश्लेषण यहाँ खत्म होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या वो सच में अभी भी वहां इंतजार कर रही है कि कोई अगला उस खुले दरवाजे से अंदर आए?